हेलो दोस्तों। कैलिस्थेनिक्स क्रेज इंडिया में इतना बढ़ रहा है कि क्या ही बताएं। और अगर आपने भी इस वीडियो को सिर्फ इसलिए क्लिक किया क्योंकि आपको भी सिर्फ स्किल सीखना है तो आपने एकदम सही क्लिक किया है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसे स्किल बताने वाला हूँ जो दिखने में तो हार्ड दिखते हैं लेकिन है नहीं। एंड आई एम प्रीटी श्योर कि आप वीडियो के एंड तक एक या दो स्किल बड़े आराम सीख जाओगे, चाहे आप मोटे हो या पतले, डजेंट मैटर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या स्टार्ट भाई? अगर आप इस थोपड़े को पहली बार देख रहे हो या चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो जल्दी से जाओ, सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को फटाफट लाइक कर दो। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। अब देखो यार, चाहे आप बिगिनर स्किल सीखो या एडवांस स्किल सीखो, सब में आपको स्ट्रेंथ तो चाहिए होगा। और अगर आपके पास स्ट्रेंथ बिल्कुल भी नहीं है तो आपके लिए बैलेंस वाला स्किल भी समुद्र पार में रहेगा। समझ रहे हो ना मेरी बात? तो उसके लिए आपके पास थोड़ा सा ही स्ट्रेंथ जरूर चाहिए। तो चलिए मैं भी आपको 3 ऐसे स्किल बताने वाला हूँ जिन्हें करके आप अपने स्ट्रेंथ को बूस्ट कर सकते हो। तो अपना पहला एक्सरसाइज होगा सूडो पुशअप्स, जो कि आप में से बहुत लोगों को पता भी होगा, लेकिन जिसको नहीं पता उसको मैं बता दूं कि ये पुशअप से थोड़ा सा हार्ड होता है। तो इसको करने के लिए सबसे पहले हम एक पुशअप फॉर्म में आ जाएंगे कुछ इस तरीके से। उसके बाद आपको अपने हाथों को कुछ इस तरीके से बाहर की ओर रोटेट करना है। 45 डिग्री पे आप इसे रख सकते हो। उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि आपको जो बैक है वो इस तरीके का नहीं दिखना चाहिए। आपको पुश करना होगा और एक प्रोट्रैक्शन बनाना होगा, ग्लूट टाइट, कोर टाइट, और आपको आगे की ओर लीन होना है कुछ इस तरीके से। और फिर आपको नीचे जाना है, फिर पुश। जैसे ही आप पुश करोगे तो आपको दोबारा वही फॉर्म आना चाहिए। फिर आपको नीचे जाना है, फिर पुश। इसका टेक्निक काफ़ी सिंपल है, लेकिन इसको करने के लिए आपको स्ट्रेंथ बहुत चाहिए होगा। तो उसके लिए आप पहले अपने पुशअप्स को स्ट्रॉन्ग कर लो। तो अब बात करते हैं अपने सेकंड एक्सरसाइज की, जो कि है पाइक पुशअप। अब पाइक पुशअप एक ऐसा एक्सरसाइज है जो आपके शोल्डर को बिल्ड करता है और फ्यूचर में आपको हैंडस्टैंड और हैंडस्टैंड पुशअप को सीखने में हेल्प करता है। तो उसके सबसे पहले आपको एक वी शेप की पोजीशन में आना पड़ेगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, आपका बॉडी स्ट्रेट होना चाहिए और फॉर्म देख लो एक बार ऐसा होना चाहिए। उसके बाद आपको आगे की ओर लीन होके कुछ इस तरीके से बेंड करके यहाँ पे होल्ड करना है और फिर आपको वापस से पीछे आ जाना है। बहुत से लोग क्या करते हैं, वो आगे तो लीन होते हैं लेकिन ऐसे पुश करते हैं वो लोग, जो कि एकदम गलत फॉर्म है। आपको पीछे की ओर से जाना है। आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। इसे अगर आप रेगुलर करेंगे तो आप अपने शोल्डर को काफी स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे। अभी अपना लास्ट एक्सरसाइज होगा हैंडस्टैंड, जिसे आप अपने बॉल पे भी कर सकते हो अगर आपको हैंडस्टैंड नहीं आता है तो इसको करने के लिए आप एक अच्छा खासा बॉल ढूंढ लो और फिर यहाँ पे आपको किक करके बॉल की मदद से यहीं पर ही होल्ड करना है। ये आपके शोल्डर को स्ट्रॉन्ग करेगा और फ्यूचर में आपको बैलेंस के सीखने में हेल्प करेगा। तो यहीं पर ही कुछ सेकंड्स के लिए होल्ड करना है आपको और फिर आपको नीचे आ जाना है। इसे आपको सेट्स में करने होंगे, तभी आप इसको अच्छा बना पाओगे। तो देखा आपने, काफ़ी आसान ड्रिल्स थे। जहाँ पहले आप 2 या 3 सीखते, वहाँ पे अब आप 6 या 7 स्किल्स तो सीख सकते हो अगर आप इसको रेगुलर करते हो तो चलिए अब अपने स्किल्स को देखते हैं। तो अपना पहला स्किल है एल्बो लीवर, जिसको करने के लिए आपको सिर और डालना पड़ेगा। थोड़ा टेक्निक है, जिसे आप समझ लो तो उसे आप काफ़ी इजीली कर दोगे। तो इसको करने के लिए आपको सिंपली एक पुशअप फॉर्म में आना है। हाथों को अपने 45 डिग्री पे खोलना पड़ेगा और फिर आगे की ओर लीन होके अपने एल्बो को वेस्ट लाइन सपोर्ट देके रखना है और फिर धीरे धीरे और आगे और लीन होना है। और देखो जैसे आप एल्बो लीवर कर दोगे। तो अब बात करते हैं अपने सेकंड स्किल की, जो कि है फ्लो पोज, जो कि दिखने में काफ़ी ज़्यादा कूल है। और इसको करने के लिए आपको सिर्फ अपने बैलेंस स्ट्रॉन्ग करना होगा। अगर आपको फिंगर टिप्स और आपके आर्म स्ट्रॉन्ग है तो आप इसे बड़े आराम से कर लोगे। तो इसको करने के लिए आपको सिंपल एक टेक्निक है जो कि आपको ध्यान रखना होगा। अगर आप बैलेंस करते हो तो इसमें आपको अपने बैलेंस को कंट्रोल करना पड़ेगा अपने फिंगर टिप्स का यूज़ करके, और अपने पहले घुटनों को अपने एल्बो में सपोर्ट दे कुछ इस तरीके से रखना है और फिर आगे की ओर आपको लीन होना है। जैसे आप आगे लीन होगे आपके लेग्स हवा में लिफ्ट हो जाएंगे। अगर आप इसे कर लेते हो तो आप फ्यूचर में हैंडस्टैंड भी जल्दी अलो कर लोगे, क्योंकि ये भी टोटली वैसे ही है जैसे हैंडस्टैंड होता है। तो अपना थर्ड स्किल होगा टग प्लैंच, जिसको मैं बिल्कुल भी इजी नहीं कहूँगा। अगर आपका फाउंडेशन थोड़ा सा भी स्ट्रॉन्ग है, जैसे कि आप पाइक पुशअप कर लेते हो, सूडो पुशअप कर लेते हो, तो आप इसे बड़े आराम से कर लोगे। लेकिन अगर आपको बिल्कुल भी नहीं आता है तो आपको पहले अपने शोल्डर को बिल्ड करना होगा, जिसके लिए आप पाइक पुशअप, सूडो पुशअप वगैरह कर सकते हो। अगर आप सबको कर लेते हो तो आप टग प्लैंच बड़े आराम से कर लोगे, वो भी 1 महीने के अंदर। तो इसको करने के लिए आपको मैं सिंपल बता दूं कि सबसे पहले अपने हाथों को आपको फ्लोर पे रखना होगा कुछ इस तरीके से। फिर आपको आगे की ओर लीन होना है, एक ऐसा फॉर्म बनाना होगा। साइड दिखाता हूँ आपको, कुछ इस तरीके से फॉर्म बनाना होगा। एक लेग को आपको अपने चेस्ट पे टच करने की कोशिश करना होगा, फिर दूसरे को करोगे और फिर यहीं पर ही होल्ड करोगे। अगर आपका कुछ इस तरीके का फॉर्म बन रहा है तो ये स्टार्टिंग में होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाद में आप इसे अप कर सकते हो। ये काफ़ी कूल एक्सरसाइज है और अगर आप इसे मास्टर करते हो तो आप आगे चल के एडवांस तक और प्लान जैसे स्किल अनलॉक कर सकते हो। तो अब अपना लास्ट और काफ़ी इफेक्टिव स्किल होगा
एल सेट, जो कि दिखने में काफ़ी ज़्यादा कूल है। और इसको करने के लिए आपको अपने कोर को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना होगा, जिसके लिए आप हॉलो बॉडी होल्ड और लेग रेजेस कर सकते हो। तो इसको करने का सिंपल ट्रिक यही है कि आप एक अच्छा खासा हाइट ले लो। आप फ्लोर में स्टार्टिंग में करोगे तो आपको बहुत हार्ड लगेगा। तो सबसे पहले आपको कुछ इस तरीके से बैठ जाना है। उसके बाद एक अच्छा खासा हाइट के ऊपर अपने हाथों को रखोगे या फिर आप पैरेलल्स ले सकते हो। उसके बाद आपको पुश करना होगा। याद रहे आपका कुछ इस तरीके का शोल्डर नहीं होना चाहिए, आपको ऐसे पुश करके बाहर निकालना होगा। उसके बाद आपको अपने कोर को टाइट करना होगा। फिर आपको पीछे जाना है। जैसे आप पीछे जाओगे उसके बाद आप लेग्स को उठाओगे और यहीं पर ही आप फोल्ड करोगे। अगर आपसे ये नहीं कर पा रहे हो तो आप टक एल सेट भी कर सकते हो, ये भी काफ़ी इफेक्टिव होगा। एक बार अगर आप टक एल सेट में कंफर्टेबल हो जाते हो तो आप एल सेट को भी बाद में कर सकते हो। सो गाइस, शुरू से लेकर अभी तक मैंने आपको जितना कुछ बताया है उसे अगर आप रेगुलर करें तो आप काफ़ी सारे स्किल्स काफ़ी कम टाइम में अनलॉक कर दोगे। हालांकि मैंने 4 ही बताया है। इसके अलावा अगर आप कुछ और पूछ रहे हैं तो आप वो मुझसे पूछ सकते हो। सो दिस वॉज इट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ और ऐसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।